आदरणीय निर्मल सर एवं समस्त शिक्षकगण, आपको मेरी तरफ से उत्कर्ष के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि प्रणाम। जब मैंने इस संस्थान के बारे में सुना और इसको परखा तो मुझे प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जो भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने का दर्जा दिलाए थे, क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी और यहाँ पर उच्च विचार एवं सादा जीवन जीने वाले गुरुजन होते थे। इसी प्रकार मैं आपको एक विश्वास से कहना चाहता हूँ कि भले ही इसका नाम उत्कर्ष है, लेकिन नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों से कम नहीं है। यहाँ पर भी सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध हैं, जो हमें हर क्षेत्र में शिक्षा उपलब्ध करवाती हैं। मैं आज कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने शिक्षा को एक व्यापार समझ लिया था, उन लोगों को उत्कर्ष शिक्षण संस्थान ने चैलेंज दिया है और उन्होंने उनको बताया है कि शिक्षा इतनी महंगी नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतनी महंगी बना दी थी कि आम आदमी तक शिक्षा पहुंचने में ही नहीं देते थे। आज आपने गरीबों और असहाय, मजदूर, किसान और यहाँ तक तो अमीरों के भी सपने को पूरा कर दिया है। अब कोई कह नहीं सकता कि शिक्षा महंगी है। मैं मानता हूँ कि परिवर्तन होने में समय लगता है। मैं भारत के सभी शिक्षार्थियों को बताना चाहूँगा कि कोई समय ऐसा था कि किसी ने सोचा नहीं था कि एसटीडी बूथ और सिनेमा हॉल आने वाले समय में बंद हो जाएंगे या इनकी स्थिति नगण्य हो जाएगी। इसी प्रकार आप भी समझो कि अब डिजिटल शिक्षा का समय आ गया है। अपने समय को और धन को बचाते हुए अपने आप को भारत के इस महान शिक्षण संस्थान उत्कर्ष से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं मानता हूं कि उत्कर्ष शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने से सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकारी नौकरियों की सीट फिक्स होती है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको उत्कर्ष संस्थान भारत का जिम्मेदार नागरिक जरूर बना देगा। मैं आपको एक सैनिक होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि उत्कर्ष संस्थान में मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन संस्थान का कार्य करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे भारत के शिक्षार्थी और उनके माता पिता से आग्रह करना चाहूँगा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक उत्कर्ष संस्थान से नहीं जुड़ते हैं। और अगर आपको उत्कर्ष के किसी भी कोर्स में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी खामी या धोखा नज़र आए और उन खामियों को आप अपने सामने वाले को संतुष्ट कर देते हो, तो मैं कैलाश चंद आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ कि उस कोर्स की फीस मेरे से ले लेना। उत्कर्ष टीम के वे सभी गुरुजन जो इतना अच्छा काम करते हैं, जिनकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं कि इस उत्कर्ष संस्थान को उन्होंने एक राष्ट्रीय संस्थान ही नहीं बनाया, इस संस्थान को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिलेगी आने वाले समय में। और भारत के हर नवयुग को सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी भारत के नवयुग को, और जिससे भारत का नवयुग एक आत्मनिर्भर बन पाएगा और विश्व स्तर पर उसको एक सम्मान मिलेगा। मैं उन गुरुजनों के माता पिताओं को धन्य कहूँगा जिन्होंने ऐसे चाणक्यों को जन्म दिया, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए और आम आदमी तक शिक्षा को सुलभ बना दिया। हे
मेरे प्यारे नवयुवकों, आप इस राष्ट्र की धरोहर हो। आज हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी की एक मनोदशा हो गई है कि सरकारी नौकरी पाना, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या अन्य कोई भी नौकरी पाना ही अपने आप को गर्व समझते हैं। और मैं मानता हूँ कि गर्व होना भी चाहिए, लेकिन हम सब तो सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे भी बढ़कर सच्ची मानवता या शिक्षा वो होती है कि हम एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी या नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन कार्यों को समझ पाएँ और उनकी पालना कर सकें। ये भी एक अच्छी शिक्षा है, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके और अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों और एक नारी का सम्मान कर सके। ये भी एक सच्ची शिक्षा है। यही एक मानवता की सच्ची शिक्षा मानी गई है। एक बार मैं फिर पूरी उत्कर्ष टीम को प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।